As I discussed already in my previous video lecture about the physical and chemical property of the alkanes. Now we will discuss about the conformation. What are the conformation? That is the three-dimensional spatial arrangements of the carbon atoms due on the internuclear axis. एंड यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स हैं या एल्केन की स्ट्रक्चर्स हैं, दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर. दे आर शोइंग अ मैनी स्ट्रक्चर्स जिसमें कि दो एक्सट्रीम है. दैट आर दी जो दो एक्सट्रीम है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड. इक्लिप्स्ड, एज वी नो दैट जब कोई चीज किसी के पास में आके उसे कवर करती है, सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर or they are almost hiding each other, and staggered when they are far apart as far as possible. तो यहाँ पे हम इथेन की बात करेंगे. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. we studied about their physical property, their chemical property, their preparation, IPIC name, and if the structure is given, how to make a IPIC name, and if IPIC name is given, how to draw a structure from it. Now, the conformation, that is the three-dimensional structure or a spatial arrangement of a carbon. यहाँ पे हम सिर्फ इथेन की बात कर रहे हैं. ये हमने इथेन में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक दैट. अगर मैं इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इथेन है. यहाँ पे दोनों जो मैंने कार्बन है वो एक जैसे बना दिए. नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मूविंग ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये जो कार्बन है इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, दे विल ट्राई टू मूव. हम यहाँ पे किसी भी एक कार्बन को फिक्स कर देंगे एंड द सेकेंड कार्बन विल रोटेट. जिस तरह से हम जूस निकालते हैं, वी आर मूविंग वन हैंड एंड द मशीन जो है दैट इज स्टेशनरी. सेम यहाँ पे एक कार्बन को स्टेशनरी रखना है एंड सेकेंड वी हैव टू बी रोटेट. तो यहाँ पे जब रोटेशन होगी वी कैन सी दैट ये जो कार्बन है ये मूव करेगा, इट कैन मूव. और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन की एक ऐसा स्टेज आएगा when these two hydrogens, or means all the hydrogens are very close to each other, that is known as eclipsed. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि due to the जो यहाँ पे cylindrical symmetrical sigma molecular orbitals हैं, they are moving on their internuclear axis. Conformations क्यों बनते हैं? तो they are due to the, क्यों बनते हैं? Due to the movement of cylindrical symmetric sigma molecular orbitals on their internuclear axis. So we can see so many things, जैसे कि जो अर्थ है इट इज गोइंग मीन्स रोटेशन एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन. व्हेन इट इज रिवॉल्विंग सो मेनी फेसेस आर कॉमन. बट जब यहाँ पे कोई लूनर इक्लिप्स या फिर सोलर इक्लिप्स होता है हम उसे स्पेशल देखते हैं. और या फिर हम सीजन कह लें कि वेर इट इज वेरी क्लोज टू सन देन वी आर हैविंग अ समर, देन वेर इट इज फार फ्रॉम द सन वी आर हैविंग अ विंटर. दो स्टेज. वैसे तो हर जो मौसम है उसे हम देखते ही हैं, बट बहुत अगर ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वी कैन सी कि सन इज वेरी अर्थ इज वेरी क्लोज टू सन एंड अर्थ इज फार फ्रॉम द सन. सेम वे यहाँ पे हमने एक कार्बन को फिक्स कर लेना है और व्हाट वी विल डू, द सेकेंड कार्बन, ये रेयर कार्बन, इसे जो अब जिसको फिक्स कर दिया है उसे हम रेयर कार्बन कहेंगे. क्यों? पीछे चला गया. और ये जो फ्रंट कार्बन है, बिकॉज मुझे रोटेट करना, आई कैन मूव लाइक इट. अब इसको हम यहाँ पे रोटेट करेंगे. रोटेशन के दौरान
यहाँ इसके जो हाइड्रोजन्स होंगे समटाइम्स दे आर कमिंग वेरी क्लोज टू द हाइड्रोजन ऑफ द रेयर कार्बन, तो ये बहुत पास में हो जाएंगे। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड हो गया। और जब हम रोटेशन करेंगे तो एक स्टेज ऐसी होगी जहां पे जो रियर कार्बन और जो फ्रंट कार्बन है इनके जो हाइड्रोजन्स है दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो इन सच अ केसेस मींस ये हाइड्रोजन्स है दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, हम कहेंगे कि दिस इज दी क्या हो गया स्टैगर्ड है, दिस इज द स्टैगर्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड एंगल है दे विल रिमेन सेम, दे विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 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 हाइड्रोजन विल रिमेन सेम, ये सेम रहेंगे। अब क्या था, बट इतना इजी नहीं होता अगर हम कोई भी चीज को मूव करते, इट इज नॉट दैट मच इजी। यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स भी आएगा जिसे हम टोर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। इट्स नॉट दैट मच फ्री, वैसे तो ये फ्री है बट टोर्शनल स्ट्रेन भी यहाँ पे आएगा, टोर्शनल स्ट्रेन। Torsional strain means which opposes this free movement, इसको अपोज करेगा एंड इट विल अपोज इट विद 1 to 20 kilojoules per mole, इतना सा जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस फ्री मूवमेंट को अपोज करेगा। नाउ जैसे मैं बोल रही हूँ व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड व्हेन दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, इनके इन बिटवीन भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दे आर नोन एज स्क्यू स्ट्रक्चर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे, स्क्यू स्ट्रक्चर्स। जो इन बिटवीन बनेंगे, इन दोनों के बीच में जो बनते हैं उन्हें हम स्क्यू कॉन्फर्स या कॉन्फर्मेशंस कहते हैं या रोटामर्स कहते हैं। नाउ इनको ड्रॉ करने के लिए वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द फर्स्ट इज दैट इज अ सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, जिसमें कि हम सिंपल लाइन से उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम लाइन से ड्रॉ करते हैं सो हॉर्स में व्हाट वी विल डू, वी कैन मेक टू कार्बन लाइक दैट। ये हमारा रियर कार्बैक है, दिस इज द फ्रंट कार्बन। अगर हम इनके ये जो कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं, इफ वी आर मेकिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर देन दे आर नोन एज, क्या कहेंगे इसे, दिस इज नोन एज, पास में बना दिए, दिस इज द इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर्स और रोटामर्स। तो ये इक्लिप्स्ड है, इसी में हम, ये हमारा रियर कार्बन है और ये हमारा फ्रंट कार्बन है। इसमें अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन शो करने हैं, लेट मी शो द हाइड्रोजन ऑफ दिस व्हाट वी कैन, इसके जो हाइड्रोजन्स हैं वो मैं शो कर देती हूँ इस अलग से, ताकि आपको पता चल जाए। ये बहुत क्लोज आ गए हैं, दैट इज व्हाई इट इज इक्लिप्स्ड। अब ये हम लिख लेते हैं, दिस इज द रियर कार्बन, रियर कार्बन है। एंड ये जो हम यहां बना रहे हैं दिस इज द फ्रंट कार्बन, ये क्या है, फ्रंट कार्बन है। तो जब हम अब जितना इसके जो हम कार्बन की जो हाइड्रोजन्स बनाएंगे दे आर वेरी फार, अब हम दूर दूर कर देंगे। तो ये हमने ऐसे बना दी और सेम वे वी आर मेकिंग लाइक दैट। नाउ दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट अ क्लोज्ड, दूर हो गए हैं, पास थे। तो यहाँ पे दे आर नोन एज स्टैगर्ड। क्या है ये, स्टैगर्ड, रोटामर्स और कॉन्फर्मर्स। नाउ ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है, इसमें हम एक सिंपल लाइन से ड्रॉ करते हैं। अगर अब हम देखें न्यू मैन प्रोजेक्शन, दिस इज दी सॉ हॉर्स। और अगर हम यहाँ पे देखें न्यू मैन प्रोजेक्शन, और हम किसका बना रहे हैं, वी आर मेकिंग न्यू मैन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, हम बना रहे हैं इथेन के। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वी आर मेकिंग अ टू सर्कल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स।
तो यहाँ पे जो जो बैक या रेयर कार्बन है उसे हम शो नहीं करते हैं, ये हम बना देंगे। ये हमने बना दी, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और इसके बैक साइड पे हमने अज्यूम किया है कि दैट इज अ रेयर कार्बन इज ऑल्सो अवेलेबल। ये इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है और जो सेम वे बैक साइड पे है, अगर आपने कभी सिलाई मशीन देखी होगी उसकी साइड पे भी एक व्हील बना होता है। सी दैट द मशीन है दैट इज अ स्टेशनरी, बट इफ वी आर रोटेटिंग द हैंड व्हाट वी विल डू, हम ये फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं। इतना इजी नहीं है, जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं वो मूव करना बंद कर देती है, मीन्स टोर्शनल स्ट्रेन इज देयर। लेकिन वाइल वी आर मूविंग जो एंगल या बॉन्ड लेंथ है दे विल रिमेन सेम। तो व्हाट विल हैपन, हम ये मानते हैं कि जो रियर कार्बन है वो वहीं पे है और हम बहुत पास में इसके उस कार्बन की हाइड्रोजन लेके आ जाएंगे एंड वी विल मार्क इट विद रेड कलर। ये हमने उस कार्बन के हाइड्रोजन बना दिए हैं जो रियर है। ये फ्रंट कार्बन है, वो रियर कार्बन है और ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया है, दैट इज द इक्लिप्स्ड। पास में, बिल्कुल पास पास में आ गए हैं बिकॉज द कार्बन्स आर फ्री in a rotation and due to torsional strength little opposition or little means obstacles are there, but some on during the movement one stage will come when the hydrogens of both carbon are very close to each other and that torsional strength of adjacent carbon will be there but they are close to each other, तो हम इसको eclipsed कहेंगे। same way अगर हम ये फ्रंट कार्बन मैंने बना लिया और रियर कार्बन तो मैं मान के चल रही हूँ वो बैक साइड पे है और इसके मैंने 3 हाइड्रोजन इस तरह से मार्क कर दिए हैं और वो जो रियर कार्बन है उसके भी अब हाइड्रोजन मैंने इस तरह से मार्क कर दिए। नाउ दे आर वेरी फार और जितना हो सकते थे वैसे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या मार्क करूंगी, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड। तो इसे हम बेटर है वी शुड मार्क विद डिफरेंट कलर। तो ये जो मैंने रेड कलर से भी ड्रॉ लिया लिखे हैं, दिस इज वो रियर कार्बन की है, ये फ्रंट कार्बन है वो रियर कार्बन है। अच्छा अभी ये तो है नहीं क्योंकि पता नहीं इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज इट इज मूविंग, जैसे कि हम मैंने पहले भी कहा कि सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ इज मेकिंग अ रिवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रही है, ना जाने कितने हम उसकी कितने बहुत सारे 365 डेज और 6 आवर्स में कितनी डिफरेंट पोजीशंस पे वो आती है। सेम वे व्हेन इट इज मूविंग तो वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ये तो दो जो है स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, ये तो सबसे पास वाले और दूर वाले हैं, इन बिटवीन भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्क्यू स्ट्रक्चर्स। और उसमें भी ये हमने बना लिया फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन वहीं पे है, इस कार्बन के हाइड्रोजन्स मैंने ऐसे ही मार्क कर दिए हैं जो कि मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ और उस जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं कि दे आर इन बिटवीन दैट, मतलब कि ना पास है ना दूर है, तो थोड़ा सा इनसे फर्क है। तो ओ सॉरी यहाँ तो मैंने टी नहीं किया, ये हमारे हैं स्क्यू स्ट्रक्चर्स। During all these movements, bond angle, bond length will remain same, and this is the free movement of the one carbon, but some adjacent carbons or adjacent bonds are making some sort of obstacles there. That is known as torsional strength, but still they are showing lots of structures or conformers or we can rotamers. So this is all about the conformation of the ethane, which is of the alkane, and alkanes are showing so many conformations.